वो यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की थी और वो तमाम लड़कों में वजीह तर था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर उनके वालिदैन को ये पसंद नहीं था। दोनों ने जिंदगी भर शादी न करने का फैसला किया। अगले 5 साल दोनों के दरमियान कोई राब्ता ना हुआ। उसके वालिदैन शादी की कोशिश करते, मगर ये इनकार कर देती, यहां तक कि वालिदैन रजामंद हो गए। उसने फोन मिलाया, सिर्फ हेलो सुना। आगे से उसने पूछा, बारात लेकर कब आना है? दोनों के घर वाले मिले, शादी हो गई, अपना घर आबाद कर लिया। उसने कारोबार शुरू किया, अल्लाह ने करम किया, खुशहाल हो गए। शादी 20 साल चली, 3 बच्चे हो गए। उसको अपने हुस्न और खूबसूरती पर अब भी नाज था, और वो थी भी नाज के काबिल। उम्र 45 साल, 3 बच्चों की मां होने के बावजूद अब भी जवान लगती। वो भी रोजे अव्वल की तरह उस पर फिदा, जी भर तारीफ करता। मगर फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसके चेहरे पर एक छोटा सा दाना निकला। पहले गिल्टी बनी जो नासूर बन गई। डॉक्टर्स को दिखाया, टेस्ट हुए, मालूम हुआ जिल्द का कैंसर है। मरज आखिरी दर्जे पर था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। यह मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि उसकी गाड़ी एक ट्रक से जा टकराई। वो शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल जा पहुंचा। वो बिनाई की नेमत से महरूम हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद दोनों मुतमईन थे। वो सुबह इकट्ठे चहलकदमी करते, सिनेमा जाते और रेस्टोरेंट्स में खाना खाते। ये उसका हाथ थामे साथ साथ चलती रहती। जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि एक दिन उसने एक अजीब बात कही, मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूं, मगर तन्हा, सिर्फ 10 रोज अकेली रहना चाहती हूं। उसने साथ जाने पे इसरार किया, पर यह न मानी। इनकार बढ़ता गया, बलाखिर ये अकेली स्विट्जरलैंड रवाना हो गई। उसने वो जो 10 रोज अकेले गुजारे, वो उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन थे। 10वें रोज ये एयरपोर्ट पहुंचा, मगर वो ना आई। ये उसे फोन मिलाता रहा, मगर उससे राब्ता ना हो सका। दुनिया में ऐसे बेशुमार मराकज हैं जहां अपनी मौत अपनी मर्जी से मुंतखब की जा सकती है। ऐसे लोग जो बीमारी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते, अकेले उठा उठा कर थक जाते हैं और सुकून की मौत मरना चाहते हैं। वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। डॉक्टर्स उनकी हालत और रिपोर्ट्स देखते हैं और हल्फनामा लेते हैं कि हम अपनी मर्जी से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। मरीज की मर्जी से मौत का दिन और वक्त मुकर्रर होता है। डॉक्टर्स उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं और जहर का टीका लगाकर हमेशा के लिए उन्हें इस दुनिया से रुखसत कर देते हैं। ये तिब में यूथनेसिया यानी आसान मौत कहलाती है। वो भी यूथानिजिया के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। कैंसर का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने आसान मौत मुंतखब कर ली। जिंदगी के आखिरी 10 दिन गुजारे और ऐन उस वक्त अपनी मौत का तयन किया जब जहाज ने वतन की मिट्टी को छूना था। इधर जहाज ने जमीन छुई, उधर उसकी जिंदगी सरहद पार कर चुकी थी। उसका खत बेटे के हाथ में था। वो सिसकियां ले लेकर अपनी माँ का खत पढ़ रहा था। ये सर झुकाए एक एक लफ्ज सुन रहा था। मैं मोहब्बत तकसीम नहीं कर सकती, अपना हिस्सा भी अपने बच्चों को नहीं दे सकती। मैंने गुज़िश्ता 20 साल की जिंदगी बहुत मुसर्रत और सरशारी में गुजारी। पहली गिल्टी निकली। मैंने महसूस किया खुद को दिन ब दिन बदसूरत होता देख रही थी। कुदरत का फैसला सहती चली गई। मगर फिर अजीब हुआ, आपने बच्चे बोर्डिंग भेज दिए। मैं जानती थी आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे कि वो मुझे इस हालत में देखें, वो मेरी आंखों में दुख देखें। आप मुलाजमों को रिश्वत देते, वो आए रोज कोई ना कोई शीशा तोड़ देते। नया शीशा लगवाने का कहती तो आप हंसकर टाल जाते। यूं आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे आईने टूट गए। आप नहीं चाहते थे कि मैं अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहां तक रहती तो भी बर्दाश्त कर जाती, मगर आपने आखिर में अजीब किया। एक्सीडेंट किया, खुद को जानबूझकर अंधा बना लिया। मैं ये जानती थी कि आपकी आंखें ठीक हैं। मुसलसल 7 महीने से अंधेपन की अदाकारी करते रहे। मैं ये भी जानती हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे कि मेरे दिल में एक लम्हे को भी ये ख्याल आए कि मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूं और आपकी आंखों में अपनी बदसूरती पढ़ लूं। चुनांचे आप अंधे बन गए। ये आपका मसनूई अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी, जो मैं बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया से रुखसत होने का फैसला कर लिया। मैं अब दुनिया से जा रही हूं। अब अंधेपन की अदाकारी करना बंद कर दें। अब मेरा खत पकड़े और पढ़ना शुरू कर दें। ये सुनकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने खुद पर काबू पाया और खत पकड़कर ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया।
मेरे बाद अपना ख्याल रखिएगा। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। आपके लिए दर्जी को 5 साल के कपड़े सिलने दे आई हूं। साल में 10 जोड़े सीकर वो घर दे जाएगा। आपने वो सारे फटने तक पहनने हैं। सुबह की सैर कभी नहीं भूलना। और आखिरी बात, चिड़ियों को रोज दाना डालते रहना, खुद का और बच्चों का ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक दे देना और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।